हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर भूमि और मृदा संसाधन। आपका पहला प्रश्न है, इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, गंगा घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, रेगुड़ मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, कपास के लिए। आपका अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन है जलोढ़, काली, पर्वतीय, लैटेराइट। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, जलोढ़। आपका अगला प्रश्न है, अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? ऑप्शन है ए परत, बी परत, सी परत, डी परत। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, सी परत। आपका अगला प्रश्न है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? ऑप्शन है मूल्य, आकार, मिट्टी, उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, उत्पादकता। अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन है पीली, हरी, लाल, भूरी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, हरी। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन है काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, जलोढ़। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन है लाल, लेटेराइट, जलोढ़, वनीय। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, लेटेराइट। आपका अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक होते हैं? ऑप्शन है 1, 3, 6, 5। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 5। आपका अगला प्रश्न है, प्रति भूमि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 2। आपका अगला प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? ऑप्शन है 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 2 गुनी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? ऑप्शन है 4.71%, 12%, 19%, 26%। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 4.71%। अगला प्रश्न है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 3। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 10%, 27%, 30%, 48%। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 30%। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादक में योगदान कितना है? ऑप्शन है 10%, 22%, 35%, 41%। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 22%। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन है 47%, 74%, 37%, 27%। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 47%। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन है 47%, 74%, 37%, 27%। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 47%। अगला प्रश्न है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 10%, 27%, 30%, 48%। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 30%। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन है 50%, 35%, 65%, 80%। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 80%। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? ऑप्शन है 523, 677, 257, 325। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 677। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन है 37%, 48.83%, 57% या 62%। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 48.83%। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ऑप्शन है 6%, 10%, 13%, 15%। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 6%। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को कितने वर्गों में बांटा है?
ऑप्शन है 8, 18, 5, 12। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 8। आपका अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? ऑप्शन है 1963, 1965, 1985, 1953। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1953। आपका अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, लेटेराइट मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जीवांश, ए एवं बी दोनों, सभी गलत। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों, नाइट्रोजन और जीवाश्म दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? ऑप्शन है भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, बाढ़ नियंत्रण। अगला प्रश्न है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, लेटेराइट, बंजर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, पुरानी जलोढ़। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, भूरी मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? ऑप्शन है सिंचाई का प्रभाव, नमक का प्रभाव, ढाल का प्रभाव, तूफान का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, नमक का प्रभाव। आपका अगला प्रश्न है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? ऑप्शन है वाहिट मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, लाल मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? ऑप्शन है उत्तम बीज का प्रयोग, वनोन्मूलन, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। आपका अगला प्रश्न है, अस्थायी घेराव वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? ऑप्शन है अन्य प्रतिभूमि, अस्थायी प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, अकृष्य भूमि। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, अन्य प्रतिभूमि। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? ऑप्शन है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? ऑप्शन है पड़ती भूमि, अकृष्य भूमि, वन, सभी गलत। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, अकृष्य भूमि। आपका अगला प्रश्न है, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? ऑप्शन है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008-9 में कितने भूमि थे? ऑप्शन है 3.38%, 12%, 19%, 26%। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 3.38%। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर भाग में, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, दक्षिणी भारत के नीलगिरी में या झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। आपका अगला प्रश्न है, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है पंजाब का मैदान, छोटा नागपुर पठार, पूर्व तटीय मैदान, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है 6.9%, 11.9%, 19.9%, 16.5%। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 11.9%।
आपका अगला प्रश्न है, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन है फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, इनमें सभी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है? ऑप्शन है स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टान, वनस्पतियां और जीव, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, इनमें सभी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।